मंगलवार व्रत की विधि। मंगलवार का व्रत 21 सप्ताह तक रखना चाहिए। हर मंगलवार को नियम पूर्वक प्रातःकाल उठकर विधान से यह व्रत करें तो पुत्र, पौत्र तथा धन की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य इस लोक में धन एवं यश प्राप्त करता है। जो कोई मौन होकर इस व्रत की कथा को सुनता है, उसके सभी मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल फूलों से विधान पूर्वक हनुमान जी का पूजन आरंभ करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। तो आओ भक्तों, इस कथा का आनंद लें। कहते हैं कि एक बुढ़िया श्री मंगल देव की अनन्य भक्त थी और उनको ही अपना इष्ट देव मानती थी। वह हर मंगलवार को व्रत रखती थी। उसके यहाँ एक ही लड़का था जो कि मंगलवार के दिन पैदा हुआ था। अतः उसका नाम भी उस स्त्री ने मंगलिया रखा था। ना तो वो स्त्री मिट्टी को खोदा करती थी और ना ही मिट्टी को लीपा करती थी। एक दिन श्री मंगल देव जी उस स्त्री की परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप धारण करके उनके घर आए। उसके दरवाजे के सामने खड़े होकर हरि हर की आवाज लगाई। बुढ़िया ने आकर पूछा, महाराज क्या आज्ञा है? श्री मंगल देव कहने लगे, माई बड़ी भूख लगी है, मैं भोजन तैयार करना चाहता हूं। यदि तू थोड़ी सी जमीन लीप दे तो तेरा बड़ा ही पुण्य होगा। श्री मंगल देव की यह बात सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मैंने मंगलवार का व्रत रखा हुआ है, इसीलिए मैं चौका नहीं लगाऊंगी। हाँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो जल छिड़क सकती हूँ, उस पर आप रसोई तैयार कर सकते हैं। साधु वेशधारी श्री मंगल देव जी ने उत्तर दिया, माई मैं तो गोबर लिपे हुए चौके पर ही रसोई तैयार करूंगा। बुढ़िया बोली, महाराज जमीन लीपने के अतिरिक्त मैं आपकी हर सेवा करने के लिए तैयार हूं। फिर भी मंगल देव जी ने कहा, जो कुछ तू कह रही है इसको कभी सोचा भी है या नहीं? देख, जो कुछ मैं कहूं वह तुझे करना ही पड़ेगा। बुढ़िया ने उत्तर दिया, महाराज मैं पहले ही निवेदन कर चुकी हूं कि मैं आज मंगलवार की व्रती हूं, इसीलिए चौका नहीं लगा सकती। श्री मंगल देव बोले, माई तो फिर ऐसा करो, अपने लड़के को यहां बुलाओ, उसको औंधा लिटाओ, मैं उसकी पीठ पर भोजन तैयार करूंगा। मंगल देव की यह बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। उसको चुप देखकर मंगल देव बोले, माई तुम चुप क्यों हो गई हो? अपने वचन का ध्यान कर और बुला अपने लड़के को। इस पर बुढ़िया ने अपने लड़के को बुलाया। जब वह आया तो उससे कहा, बेटे देखो यह बाबा जी तुमसे क्या कहते हैं। लड़के ने मंगल देव जी के पास जाकर कहा, महाराज क्या आज्ञा है? इस पर श्री मंगल देव जी ने बुढ़िया से कहा, माई तू इसको औंधा लिटा दे। बुढ़िया ने श्री मंगल देव जी का ध्यान करके लड़के को औंधा लिटा दिया। श्री मंगल देव जी ने उसकी पीठ पर लकड़ियां रखकर आग जलाई और भोजन तैयार करने लगे। बुढ़िया से यह सब कुछ देखा न गया। बुढ़िया ने कहा, महाराज आप भोजन तैयार कर लीजिए, तब तक मैं घर का दूसरा काम देख लेती हूं। इतना कहकर बुढ़िया वहां से चली गई। जब भोजन तैयार हो चुका था तब
श्री मंगल देव जी ने उस बुढ़िया को अपने पास बुलाया और कहा, माई तेरा लड़का कहाँ है? उसे बुला कर ला ताकि वो अपना हिस्सा भी ले जाए। श्री मंगल देव की इस बात पर बुढ़िया ने हैरान होकर कहा, बाबा यह कैसे आश्चर्य की बात है? अभी अभी तो आपने उसकी पीठ पर भोजन तैयार किया है और अब आप उसे प्रसाद देने के लिए बुला रहे हैं। यह कैसे संभव हो सकता है जबकि वह मर चुका है? क्या आप उसे अभी तक जीवित समझते हैं? अब आप कृपा करके मुझे उसकी याद न दिलाइए और भोजन पाकर अपनी राह लीजिए। लेकिन श्री मंगल देव बोले, माई तू जरा उसको बुला तो सही। बुढ़िया ने मंगल देव की अत्यंत आग्रह करने पर जो ही मंगलिया मंगलिया नाम पुकारा तो मंगलिया एक ओर से दौड़ता हुआ आया। श्री मंगल देव ने उसको प्रसाद दिया। इसके पश्चात श्री मंगल देव ने उस बुढ़िया को और उसके पुत्र को अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया, जिसके दर्शन पाकर वे गदगद हो गए। श्री मंगल देव बोले, माई तेरी मुझ में अटल श्रद्धा है, अतः तुझे कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाएगा। उस स्त्री को इस प्रकार वरदान प्रदान करके मंगल देव स्वर्ग को चले गए। यह सब प्रकार का सुख देने वाला जो व्रत हमने आपसे कहा है, जो कोई इस व्रत को करेगा उसको कभी दुख ताप नहीं सताएगा। यह स्त्री व पुरुष दोनों को करना चाहिए। इस व्रत को करने वालों को स्वर्ग व मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम